हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम सीख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स पार्ट 1 अलजेब्रा उर्दू मीडियम के लिए। और इसमें हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 दो मुतगैरी खती मसावती, है ना। तो पहले हमने दो वीडियो कंप्लीट किए, आज हमारा ये तीसरा वीडियो है। और आज के वीडियो में हम देखेंगे जो हमने कल इलिमिनेशन मेथड सीखी थी, जो अखराज तरीका हमने सीखा था हमजाद खती मसावतें हल करने के लिए, उसका हम मश्क सेट 1.1 क्या सवालात हल करेंगे। अब उसमें कुल जितने सवाल है उसमें से हम आधे यहाँ पर सॉल्व करेंगे और जो कुछ 2-3 एग्जाम्पल है आपके लिए होमवर्क होंगे। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर एग्जाम्पल को अच्छे से सिंपल वे में आपको समझा सकूं, ताकि आपके दिल में जो मैथ्स के लिए डर है वो दूर हो जाए और इस टाइप के सवाल आप इजीली हल कर सको। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को। तो चलिए आज का वीडियो कल हमने हमजाद खती मसावती किस तरीके से हल करते हैं ये सीखा है। उसमें मैंने आपको 4 एग्जाम्पल बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हूं। अब उसके ऊपर जो मश्क सेट 1.1 है यानी प्रैक्टिस सेट 1.1, उसके हम सवाल हल करेंगे। उसमें पहला ही क्वेश्चन हमें एक्टिविटी बेस दिया है, मतलब बॉक्स वाली मेथड में। तो यहाँ पे बॉक्स में क्या कीमत होंगे हमें वो वहां पर भरना है। तो देखो पहला सवाल है जिसमें हमें दो मसावत दिए है, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये मसावत नंबर 1। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, मसावत नंबर 2। देखा जाए तो यहाँ पर भी 3y और यहाँ पर भी 3y, और दोनों के साइन चेक करो, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, मतलब प्लस है और माइनस है, अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन अगर होंगे तो हम क्या करते हैं, एडिशन ऑपरेशन करते हैं, मसावत 1 और 2 की जमा करने पर। तो 1 और 2 को एक के नीचे एक लिख कर लिए, चलो हल करेंगे। 3y क्या हुआ, कैंसिल हुआ। अब जब भी बॉक्स वाले क्वेश्चन होते हैं तो वहां पर आप ऐसे कटिंग स्टेप, अपने खुद के स्टेप वहां पे ऐड नहीं करने के, जो उन्होंने स्टेप्स दिए हम वही लिखेंगे। सिर्फ बॉक्स में क्या जरूरी है जवाब है उतना ही हमको वहां पर लिखना है। 5x प्लस 2x ये बन जाएगा 7x, तो x ऑलरेडी यहाँ पर है। 7x इज इक्वल टू 9 प्लस 12 कितना होगा ये 21। अब यहाँ पर ये देखो कसर की सूरत में, मतलब ये 21 है 21 है, ये 7 यहाँ पर x को मल्टीप्लाई इधर क्या होगा, डिवाइड होगा। सो 21 डिवाइड बाय 7 पूरी तरह से तकसीम होगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, है ना। साथी के साथ सातिया 21। x की कीमत कितनी मिली हमको, 3। अब ये x की कीमत 3 देखो यहाँ पर दिया भी उन्होंने हल में, मतलब बहुत सारे जवाब वहीं पर मौजूद होते हैं, सिर्फ हमको अच्छे से ध्यान देना होगा। अब x बराबर 3 ये मसावत एक में रखने पर 5 जरब क्या है x से, तो x की कीमत कितनी है हमारी 3। 5 जरब 3 आगे का जैसा वैसा 3y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे देखो कितना होगा 15, और ये 15 को डायरेक्ट इधर शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस होगा, मतलब इसके पहले की स्टेप ऐसे होंगी 5 तिया 15, है ना। 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, पर ये स्टेप हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। उन्होंने डायरेक्ट हमें स्टेप क्या दिए, 3y इज इक्वल टू 9, माइनस कहां से आया, ये प्लस 15 क्या होंगे, माइनस होंगे। और 9 में से 15 गए तो कितना जवाब मिलेगा, अभी छोटा आदद माइनस बड़ा आदद है तो मनफी जवाब होगा। और 15 में से 9 गए 6, माइनस 6 आंसर होगा हमारा। y इक्वल टू बॉक्स अपॉन 3, बॉक्स में होगा -6, ये 3 इधर जरब था इधर आके तकसीम होगा, तो ये स्टेप मिली 3 1 3 3 दूने 6 -2। y की कीमत क्या मिली हमें, -2। सो xy इज इक्वल टू x की कीमत मिली 3 और y की कीमत मिली -2। ये क्या है, मसावत का हल है। ओके चलो अब इसमें जो सवाल नंबर 2 है ना, सवाल नंबर 2, ये इसका सवाल नंबर 2 है, दर्जा झेल हमजात मसावतें हल कीजिए। अब इसमें का हम क्या करेंगे, देखो पहला वाला, ठीक है, पहला वाला हम हल करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट 6 नंबर का क्वेश्चन हम हल करेंगे। 7 नंबर का क्रॉस वाला एक हल करेंगे हम, और ये 2 4 3 5 में से एक क्वेश्चन हम हल करेंगे जहां पे हमको जरब करना होगा, ऐसा क्वेश्चन हम हल करेंगे। चलो 5 नंबर का हम हल करेंगे। ओके, और 4 आपको होमवर्क होगा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 8। चलो अब इसका हम पहला क्वेश्चन हल करेंगे। देखो सवाल नंबर 2 का, उसमें का आज पहला हम लेंगे, पहला सवाल लेंगे और पहले का हल लेंगे। क्या है पहला, देखो 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, मसावत नंबर 1।
रोमन नंबर दो या आप नेचुरल नंबर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा वहां पर इक्वेशन दिया है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, मसावत नंबर 2। अब इस मसावत को हमें हल करना है, तो सबसे सिंपल a और b की टर्म रुकना वहां पर चेक करो। यहाँ पर 3a, यहाँ पर 1a, 1 होता है ना इसका कोएफिशिएंट, 5b देखो ये दोनों तरफ सेम है, मतलब जरब करने की जरूरत नहीं है। अब इनके साइन चेक करो, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, दोनों सेम साइन के, तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन। क्या करते हैं हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन। तो हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर मसावत 1 और 2 की तफरीक करने पर, मसावत 1 और 2 की तफरीक करने पर, अब मैं इस साइड में लिखता क्योंकि उसका हाफ पार्ट हम इधर हल करेंगे। सो 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 माइनस a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अब तफरीक करना है, तो यहां पर दूसरी मसावत के हर रुकने का हम साइन चेंज करेंगे। ये माइनस होगा, ये प्लस का माइनस होगा, ये भी प्लस का माइनस होगा। 5b क्या हो जाएंगे कैंसल। कैसे कैंसल होंगे, देखो क्या यहाँ पे 5b माइनस 5b में से 5b गया मतलब 0 मिलेगा ना। 3a माइनस 1a, तो ये मिलेगा 2a इज इक्वल टू 26 में से 22 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4। तो a की कीमत क्या मिलेंगे हमें, a इज इक्वल टू 4/2 और a की कीमत हमें मिलेंगी 2। अब ये कीमत हम क्या करेंगे मसावत 2 में रखेंगे। क्यों 2 चूज किया हमने, क्योंकि मसावत नंबर 1 में दोनों तरफ कोएफिशिएंट है और यहाँ पर एक ही बार कोएफिशिएंट है, a को कोएफिशिएंट नहीं है, जरीब नहीं है, तो ये ज्यादा इजी रहेगा हल करने के लिए। इसलिए जो ज्यादा इजी होंगी मसावत उसमें हम वो कीमत रखेंगे। तो a बराबर 2 मसावत 2 में रखने पर क्या है a प्लस a मतलब क्या 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अब पहले हम 2 को शिफ्ट करेंगे इधर, सो 5b इज इक्वल टू ये 22, इसमें से क्या होंगे माइनस होंगे। आप डायरेक्ट यहाँ पर 20 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट 20 लिख लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5b इज इक्वल टू 20। अभी b की कीमत मालूम करना है, उसको 5 के इधर अब इधर क्या होगा वो तकसीम। सो b इज इक्वल टू 20/5, 5 चौक 20, मतलब b की कीमत कितनी होंगी 4। तो मसावत का हल क्या मिला हमें, देखो ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए की कीमत कितनी मिली 2, बी की कीमत कितनी मिली 4। ये क्या है मसावत का क्या है, ये हल है, मसावत का हल। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, या तो कल जो मैंने तरीका बताया था a बराबर 2 b बराबर 4, ये इस मसावत का हल है। चलो अब इसका हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको समझा के दूंगा, या आपको हल करना है। देखो क्या दिया इसमें, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2। अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर 7y यहाँ पर 2y, मतलब दोनों को 14 बनाना पड़ेगा हमको। या तो सबसे सिंपल देखो यहाँ पे सिंगल x है, इसको हम 3x बना सकते हैं। तो मसावत 1 को आप 3 से जरब करो, वो 3x 21y और यहाँ पर 30 मिलेगा, वो मसावत नंबर 3 मिलेंगे आपको। फिर दोनों की सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करो, ठीक है, हल करो, आप ट्राई करो। अगर आपको नहीं आया तो फिर आप कमेंट में बोलो कि सर नहीं हल हुआ, फिर मैं एक डाउट सेशन में वो सॉल्व करके दूंगा आपको। उसके बाद थर्ड नंबर इक्वेशन है, थर्ड नंबर एग्जांपल है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 और 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, मसावत नंबर 1 मसावत नंबर 2। अब देखा जाए तो देखो यहां पर भी 2x है और यहां पर भी 2x है, दोनों की साइन चेक करो, पॉजिटिव पॉजिटिव सेम साइन है। सेम साइन होने पर हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करके हल करो। जिस तरीके से मैंने तुमको स्टेप बाय स्टेप समझाया उसी तरीके से आपको हल करना है, ठीक है, कोशिश करो और हल ही करो। उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन है, देखो 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, मसावत 1 मसावत 2। अब देखा जाए तो ये 3n है, ये 6n है, 3 को हम 6 बना सकते हैं मसावत 1 को 2 से जरब करने पर, और साइन दोनों के माइनस होंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ही करेंगे। या तो दूसरा ऑप्शन है आपके लिए, अगर कोई बच्चा चाहता है सर यहाँ पर 5m है तो हम इसको भी 5m बना सकते हैं। तो इक्वेशन 2 को मसावत 2 को क्या करो 5 से जरब करो,
मतलब हर रुकनों को 5 से जरब करेंगे, एक नया इक्वेशन मिलेगा और फिर उसका कैलकुलेशन करो आप। ठीक है, तो इस तरीके से ये दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन है। अब मैं आपको पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन ये समझा के देता हूं अच्छे से। देखो पांचवा क्वेश्चन है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3, मसावत नंबर 1। x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, मसावत नंबर 2। अभी जो हमने दो देखे सेम उसी तरीके से ये सिंपल वाला ये, पर एक मैं हल करके बताता आपको ताकि दूसरे क्वेश्चन आप हल कर सको अच्छे से। अब यहां पर देखो 2y, यहां पर 5y, तो दोनों को सेम बनाने के लिए 10 बनाना होगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 2 बार काम करना है हमें। पर यहाँ पर 5x से और ये सिंगल x से हम इसको 5x बना सकते हैं ना, तो इसको हम कितने से जरब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। सो मसावत 2 को 5 से जर्ब करने पर तो 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 5 जा 25, 25y और 4 5 जा 20, मसावत नंबर 3 मिला। जरब करने पे एक नया इक्वेशन हमें मिलता है। अब अच्छे से देखो, 2 नंबर का चेंज होके 3 नंबर वाली मसावत बनी। अब 1 और 3 को देखो, इसमें भी 5x है, इसमें भी 5x आया, इसका पॉजिटिव साइन है, इसका भी पॉजिटिव साइन है, तो हम क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। तो मसावत 1 और 3 की तफरीक करने पर देखो, तफरीक करने पे यहां पर इसके साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस माइनस, 5x कैंसल। अब देखो क्या क्या मिला हमें यहाँ पे, 2y माइनस 25y। अब y में जवाब होगा 2 माइनस 25, 2 माइनस 25, छोटा माइनस बड़ा होने की वजह से जवाब हमारा मनफी होगा। उल्टा कर लो, 25 में से 2 माइनस करो तो 23 मिलेगा हमें यहाँ पे। आप चाहे तो ये इक्वेशन ऊपर लिखो, ये इक्वेशन नीचे लिखो, फिर पॉजिटिव जवाब मिलेगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी अरेंजमेंट अलाउड है। -3 -20, -3 -20, क्योंकि माइनस अप्लाई हुआ ना, -3 -20, दोनों जन जब निगेटिव साइन लेकर बैठे, दोनों की जमा करो 23 और मनफी साइन यहाँ पे मुश्तरिक है, कॉमन है, तो क्या मिला यहाँ पर, -23 मिला। अब हम क्या करेंगे, ये -23 इधर शिफ्ट कर देंगे, -23, मतलब ये प्लस नहीं होगा, ये y को जरब इधर आके क्या होगा, तकसीम होगा, और दोनों सेम है, तो जवाब क्या मिलेगा, एक, -23 वन, -23 वन जा -23 वन जा, 23 का 23 का, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो दोनों निगेटिव है तो जवाब पॉजिटिव मिलेगा तकसीम में। अगर दोनों में से एक मनफी होता तो मनफी जवाब मिलता। अब y की कीमत हम क्या करेंगे, मसावत 2 में रखेंगे, वो सिंपल है। सो y बराबर 1 मसावत 2 में रखने पर, तो 2 क्या है, x प्लस 5y, y की कीमत आई 1, तो y की कीमत हमने यहाँ पे रख दी है, इज इक्वल टू 4। अभी 5 वन सा क्या बनेगा, 5 बनेगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 4। अब x की कीमत मालूम करना है, उसको 5 यहाँ पर अटैच है प्लस में, प्लस 5 जरा क्या होगा, -5। सो x बराबर ये 4 और ये प्लस 5 जरा क्या हुआ, -5, तो x की कीमत कितनी मिली हमें, -1, क्योंकि 4 -5 है तो -1 जवाब आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते फिर xy इज इक्वल टू, x की कीमत कितनी मिली, माइनस, जैसे पेयर में लिखे ना हमने, जोड़ी में लिखे ना xy, वैसे ब्रैकेट में उसकी कीमत लिखो, x की कीमत -1 और y की कीमत 1। ये क्या है, मसावत का क्या है, हल है, मसावत का हल, और इसे आप बॉक्स बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझे, इतना सिंपल ये है, और इस पे आपको 2 मार्क का 3 मार्क का क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में, तो आपके ये 2-3 मार्क आप पक्के हो जाने चाहिए। ठीक है, चलो अब इसके बाद का हम 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि थोड़ा अलग है। देखो 6 नंबर के क्वेश्चन का पहला इक्वेशन है 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3। अब इसे मैं मसावत नंबर 1 नहीं बोलूंगा, अब यहाँ पे हम थोड़ा रुकेंगे, दूसरी मसावत लिखने से पहले इसको हम थोड़ा सा हल करेंगे। अब इस मसावत में x वाले का जो कोएफिशिएंट है उसमें डिनोमिनेटर आया, नसब नुमा आया, /3 आया, इसको बटे नहीं है पर यहाँ पर भी /3 है, तो ये 3 3 कैंसिल करने के लिए
हम इस पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, 3 से जरब करेंगे, क्योंकि नसब नुमा का 3 कैंसिल करने को हमें शुमार कुनिंदा में 3 चाहिए ना, डिनोमिनेटर का 3 कैंसिल करने को न्यूमरेटर पर 3 चाहिए। तो उसी नंबर से हम क्या करेंगे, उस मसावत को जरब करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, देखो दी हुई मसावत को या इस मसावत को 3 से जर्ब करने पर, जर्ब करेंगे या करने पर, तो इसको 3 से जरब करो तो 1/3x जरब 3, हर रुकन को 3 से जरब करना होता है, जमा y जरब 3 इज इक्वल टू 10/3 इंटू 3। देखो जरब 3 जरब 3 जरब 3, ये हमने नया ऐड किया, उसके अंदर जरब किया। अब ये 3 कैंसिल हुआ, x एक का x, जमा y जरब 3 कितना होगा 3y, ये 3 कैंसिल और ये मिल गया हमें x 10 मिला। तो देखो अब यहाँ पे नसब नुमा वाला पार्ट क्या हुआ, कैंसिल हुआ, इसे हम बोलेंगे मसावत नंबर 1। आई बात समझ में। अब दूसरा इक्वेशन देखो, 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। अब यहां पर y के कोएफिशिएंट में अपॉन 4 है और यहां पर भी अपॉन 4 है, ये 4 कैंसिल करने के लिए हम पूरी मसावत को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 से हम क्या करेंगे, जर्ब करेंगे। तो इस मसावत को 4 से जर्ब करने पर, तो देखो 2x जरब 4, 1/4y जरब 4 और 11/4 जरब 4, 4 से जरब करें, क्योंकि वही तो हमें कैंसिल करना है ना, वो 4 तो कैंसिल करना है हमें, इसलिए हमने ऊपर 4 लाए, मतलब जरब करें। अब देखो ये 4 दूने 8, ये वाला हल करो, 4 दूने 8, 8x मिलेगा, ये 4 कैंसिल हो गए, तो ये सिर्फ y मिलेगा, ये 4 कैंसिल, तो यहां पर 11 मिलेगा, ये बने हमारी मसावत नंबर 2। अब मसावत 1 और 2 को आप गौर से देखो, यहां पर हमें क्या मिला, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 और 8x प्लस y इज इक्वल टू 11 थे, तो ये ओरिजिनल मसावत, पर उसे हमने हल करके सिंप्लीफाई करके हम ये मिला। अब इसको हम 8x बना सकते हैं, या तो इसको 3y बनाओ। अब दो बच्चे इसको हल कर रहे हैं, कोई इसे 8x बना के हल करेगा और कोई इसे 3y बना के हल करेगा, और दोनों के फाइनल जवाब सेम होंगे। तो हम क्या करेंगे, जो इसको 3 से जरब करेंगे, ठीक है। तो मसावत 2 को 3 से जरब करने पर, अब हैंडराइटिंग आप समझ लो, मेरे हैंडराइटिंग कुछ इतनी खास नहीं है ना उतना तो आपको बर्दाश्त करना ही होगा। चलो मसावत 2 को हम क्या करेंगे, 3 से जरब करेंगे, इनको जरब 3 जरब 3 जरब 3, डायरेक्ट ये ऐसा मत लिखो आप एग्जाम में, ये आपको समझाने के लिए दिया मैंने, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। 8 या 24, तो ये बनेगा 24x प्लस 3 जरब y 3y और 11 तिया 33, मसावत नंबर 3। अब मसावत नंबर 1 में हमें 3y मिला और मसावत नंबर 3 में भी हमको 3y मिला। यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, जब दोनों के सेम साइन है तो हम तफरीक करेंगे। अब इसमें जो है तो मसावत 3 में जो है तो बड़े बड़े नंबर है ना, तो वो हम ऊपर लेंगे, 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33, और एक नंबर की मसावत हम नीचे लेंगे, इज इक्वल टू 10। चलो माइनस हम कर रहे तफरीक, तो इनके साइन चेंज होंगे, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। 24x में से एक x गया, मतलब 23x, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब एक होता है ना। उसके बाद ये 3y माइनस 3y कैंसल, और 33 में से 10 गए तो ये मिलेगा 23, मतलब x की कीमत क्या मिली हमें, 23/23, x की कीमत मिली 1। अगर तुमने ये पार्ट इधर थोड़ा सा शिफ्ट करके लिखेंगे तो इधर तुमको जगह होंगी, तो वो दूसरा वाला पार्ट हम यहाँ पर हल कर सकते हैं, अब मैंने बीच में लिख दिया, तो इधर भी जगह नहीं है, इधर भी जगह नहीं इतनी खास, तो हम नीचे लिखेंगे। अब x की कीमत 1 हम किस में लिखेंगे, मसावत 1 में रखेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सिंपल है। तो x बराबर 1 मसावत 1 में रखने पर क्या है, मसावत 1, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। x की कीमत कितनी मिली हमें 1, तो यहाँ पे 1 रखो, ये 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10। सबसे पहले हम कांस्टेंट शिफ्ट करेंगे, सो 3y इज इक्वल टू 10, ये प्लस 1 इधर क्या होगा -1, ये हल करके हम मिलेगा 9, 3y इज इक्वल टू 9। अब y को जो कोएफिशिएंट है ये जरब होता है, अब इसे शिफ्ट करो, सो y इज इक्वल टू 9/3, ये इधर आके डिवाइड होगा, तकसीम होगा,
तो 3 एक 3, 3 तिया 9, 3 एक 3, 3 तिया 9 बटे 1 हम नहीं लिखते, तो y की कीमत कितनी मिली हमें 3। तो हमें हल क्या मिला देखो, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की कीमत 1, y की कीमत 3। ये क्या है, मसावत का हल है। ये हमारा फाइनल जवाब। समझ में आया कि क्या करें हमने स्टूडेंट, देखो फिर से मैं तुमको बोलता हूं, ये नए टाइप का सवाल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इसको नसब नुमा है, डिनोमिनेटर पे कुछ नंबर आए, वो नंबर कैंसिल करने को उसी नंबर से हम क्या करेंगे, पूरी मसावत को जरब करेंगे। तो जरब करने पर देखो ये 3 3 कैंसिल, तो यहाँ पर ये x मिला, ये 3 जरब y, ये 3y मिला और ये 10 मिला, ये इसे हम मसावत नंबर 1 बोलेंगे। सेम दूसरी मसावत में बटे 4 था, तो 4 से जरब करें तो हमें एक नई मसावत मिली 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, मसावत नंबर 2। तो हमने इसको 3 से जरब क्यों करें, क्योंकि मसावत एक में 3y था, तो इसको हम 3y बनाएंगे, तो मसावत हमें 3 मिली, 24x प्लस 3y इज इक्वल 33। दोनों के हमने सब्ट्रैक्शन करें, सब्ट्रैक्शन करने पे हमको x की कीमत 1 मिली और y की कीमत हमें 3 मिली। अब इस प्रैक्टिस सेट का मतलब हमने तो 3 ही क्वेश्चन हल करे, टोटल तो 8 है। अब मैं चौथा तुमको बोलूंगा क्रॉस वाला क्वेश्चन में हल करके देना, अभी 7 नंबर का क्वेश्चन हम हल करेंगे। 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, मसावत नंबर 1। 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। अब ये क्रॉस वाला क्वेश्चन है, यहां पर आप बोलेंगे सर इसको तो हल करना है, उन्होंने x प्लस वाई या x माइनस वाई की कीमत नहीं पूछे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो आपको लगेगा अब इसको 101 से जरब करने का, इसको 99 से जरब, इतने डिफिकल्टी में नहीं जाने का। मैंने तुमको ट्रिक क्या दिया है इस एग्जांपल की क्रॉस वाले की, एक बार जमा करो एक बार तफरीक करो। अब यहाँ पर जमा भी नहीं पूछे, तफरीक भी नहीं पूछे, यहाँ पे हल कीजिए सवाल ये। तो हल कीजिए में हम क्या करेंगे, एक बार जमा करेंगे एक बार तफरीक करेंगे, हमें 2 नए मसावत मिलेंगे और उन मसावत को हम हल करेंगे। तो देखो अब मसावत 1 और 2 की जमा करने पर, चलो दोनों की जमा करेंगे हम। 99 प्लस 101 200x, यहाँ पर भी वही नंबर मिलेगा 200y, और ये कितना मिलेगा हमें 1000, कितना मिलेगा हमें यहाँ पे 1000। अब यहाँ पर कितना आया 200 आया ना, उसी नंबर से हम तकसीम करेंगे इस मसावत को। तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे 200 से तकसीम करने पर 200 से तकसीम करेंगे, यहाँ पर आप बोलो मसावत को या शॉर्टकट भी रीजन में भी दे सकते हैं आप, ये मसावत को 200 से तकसीम करने पर, तकसीम करेंगे है ना, करने पर बोलो या करेंगे, 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000, तकसीम 200 200 200। चलो इसे हम हल करेंगे, 200 200 कैंसल, x मिला, 200 200 कैंसल, y बचा, और यहां पर देखो अब यहाँ पर ये 20 20 कैंसल, 2 1 2 2 5 10 मतलब 5 मिला, एक नवी मसावत मिली, मसावत नंबर 3। और x प्लस वाई की कीमत कितनी मिली हमें यहाँ पे 5 मिली, कितनी कीमत मिली 5। अब इसी तरीके से हम दोनों मसावत की क्या करेंगे, तफरीक करेंगे, क्या करेंगे तफरीक करेंगे। चलो देखो तफरीक करने पर क्या बोलेंगे हम, मसावत 1 और 2 की तफरीक करने पर। अब तफरीक के लिए मैंने तुमको बोला है क्या, जो छोटा y है ना, अब देखो यहाँ पर ये 101 y 101 एंड 99 है, तो ये छोटा वाला है ना, मतलब ये मसावत को हम ऊपर लेंगे, तो क्या मिलेगा देखो 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। तफरीक करेंगे तो यहाँ पे माइनस 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 होगा, 101 में से 99 जाएंगे तो 2x मिलेगा, 99 में से 101 निकालेंगे तो -2 मिलेगा, क्योंकि छोटा माइनस बड़ा है, और 501 में से 499 माइनस करेंगे तो 2 जवाब मिलेगा। अब 2 से तकसीम करो, 2 से तकसीम करो, 2 से तकसीम करेंगे तो देखो ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे ना, 2 से देखो ये शॉर्टकट अभी देखो बटे 2 बटे 2 बटे 2, 2 2 कैंसिल x, 2 2 कैंसिल y, 2 2 कैंसिल, एक बचा ना यहाँ पे एक, मसावत नंबर 4। अगर इसी क्वेश्चन को हम अगर कहते हैं कि x प्लस वाई की कीमत निकालो, तो हम यहां तक हल करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन को बोलेंगे x माइनस वाई की कीमत निकालो, तो मसावत 1 और 2 देने के बाद इतना पार्ट हम हल करेंगे, x माइनस वाई की कीमत कितनी मिली 1 मिली। पर ये सवाल हल करो में आया ना, तो देखो अब 2 छोटे इक्वेशन मिलेगी ना हमें, यहाँ पे प्लस वाई यहाँ पे माइनस वाई, दोनों की जमा कर दो।
3 और 4 के हम जमा करेंगे। 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। देखो दो छोटे छोटे इक्वेशन मिलेंगे ना हमें, प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, x प्लस x 2x और 5 प्लस 1 6, x इज इक्वल टू 6/2 और x की वैल्यू कितनी मिलेंगे हमें 3। अब ये कीमत मसावत 1 में रखो, तो x बराबर 3 हम क्या करेंगे, मसावत 1 में रखेंगे। मसावत 1 में रखने पर क्या है, मसावत नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x की कीमत कितनी मिली 3, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, प्लस 3 को इधर शिफ्ट कर दो, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 और y की कीमत कितनी मिला हमें 2। तो हल क्या मिला हमें, एक्स वाई इज इक्वल टू 3 2, ये क्या है, मसावत का हल है। समझे क्या? देखो तो क्रॉस वाला क्वेश्चन हल में पूछे तो हम एक बार जमा करेंगे तो हमें एक छोटा इक्वेशन मिलेगा, एक बार हम तफरीक करेंगे तो हमें माइनस वाला इक्वेशन मिलेगा और ये दोनों की जमा करने पर हल करके हमें जवाब मिलेगा। अगर x प्लस वाई की कीमत निकालने बोलेंगे तो हम यहां तक हल करेंगे, अगर x माइनस वाई की कीमत निकालने बोलेंगे तो हम इतना पार्ट हल करेंगे। और हल करने के लिए पूछा है पूरा, तो ये दोनों स्टेप लेकर फिर फाइनल में ये हमें करना होगा। बात समझे स्टूडेंट? तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमने मश्क सेट 1.1 के कुछ क्वेश्चन हल किए हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 पूरा किया, क्वेश्चन नंबर 2 के 8 में से हमने 4 हल करे, 4 आपके लिए होमवर्क है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। जो टॉपिक जो क्वेश्चन नहीं समझा कमेंट में बोलो, मैं डाउट सेशन में बोलूंगा। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।